जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने YouTube चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की भाषिक एकता जो चैप्टर है आप लोगों का कक्षा 8वीं का उसी के प्रश्न उत्तर के बारे में। ठीक है, पहला नंबर है प्रश्न जो कि पाठ से है। तो कहा गया है कि पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दो, जिसमें से क नंबर का है संसार का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है। उत्तर में लिखेंगे संसार का सबसे पहला ग्रंथ है वेद। ख नंबर है कालिदास ने किस भाषा में रचना की थी। उत्तर में लिखेंगे कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचना की थी। ग नंबर है आर्य मूल की भाषाओं और अन्य अनार्य मूल की भाषाओं के दो दो उदाहरण प्रस्तुत करो। ठीक है, तो जो आर्य मूल की भाषा है वो है असमिया, बंगला, और अनार्य मूल की जो भाषा है वो है कार्बी और मणिपुरी। ठीक है, घ नंबर का प्रश्न है किन तत्वों के कारण भारतीय भाषाओं में एकता का भाव परिलक्षित होता है, उल्लेख करो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं मेरा कुछ तबीयत जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत सारा वीडियो है अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है जो मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग आधुनिक भारतीय भाषाओं में संस्कृत के अनेक शब्द कुछ ज्यों के त्यों, मतलब जैसा था वैसा ही, और कुछ थोड़ा बदल कर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में जैसे उपयोग किए जाते हैं बिल्कुल उसको उसी तरह से ले लिया गया है हिंदी में भी, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको थोड़ा बदल कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को क्रमशः हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब जो संस्कृत से एज इट इज ले लेंगे उसको बोलेंगे तत्सम, और जो संस्कृत से लेने के बाद थोड़ा उसमें चेंज किया गया है उच्चारण के दृष्टिकोण से उसको बोलेंगे हम लोग तद्भव शब्द। तो इन तत्सम और तद्भव शब्दों के कारण अनेक भाषाओं के शब्द भंडार में समान रूप के शब्द भरे पड़े हैं। यह भारतीय भाषाओं में एकता का एक प्रमुख तत्व है कि भारत में जो भाषाएं चलती हैं उनमें ये तत्सम और तद्भव शब्द हर एक भाषा में देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए एकता का प्रमुख हमारे इस चैप्टर में देखने को मिला है, भाषाओं की एकता का अ, प्रमुख तत्व। ठीक है, अगला नंबर है हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, हिंदी भाषा जो हम लोग लिखते हैं या फिर स्क्रीन पर जो आप लोग अभी भी हिंदी भाषा देख पा रहे हैं, और या फिर मैं जो जिस भाषा में बात कर रहा हूँ ये भी देवनागरी लिपि ही है। इस लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से माना जाता है। तो इस लिपि का विकास प्राचीन भारत में प्रचलित थी हमारी जो ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है, उसी से हुआ है। आगे है च नंबर, पाठ में कुछ तत्सम शब्दों का उल्लेख हुआ है जैसे स्वर्ग, देवता, सत, पुष्प, प्रिय, चतुर्थ, मध्य, वचन, नव आदि। इस प्रकार के कुछ और शब्द खोजकर एक तालिका बनाओ। तो देखो उत्तर में हम लोग लिखेंगे आम्र, आश्चर्य, अक्षी, अमूल्य, अग्नि, अंधेरा, आधा, आलस्य, ज्ञानी, अश्रु, आशीष, अमृत, अंध, अन्न, अनर्थ, अग्रणी, अष्टादश, अंक, अंगुली, अंचल, अंजलि, अद्य, अपर्ण, आर्य, आश्रय, आमलक, ऊंचा। ठीक है, ये सभी के सभी शब्द हैं जिसकी तालिका बनाने के लिए कहा गया है तत्सम शब्दों के। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द प्रस्तुत होने लगे हैं। हिंदी में सामान्यतः व्यवहार होते रहने वाले कुछ अंग्रेजी और कुछ अरबी फारसी शब्दों के उदाहरण देने को कहा गया है। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं ऐसे कुछ अंग्रेजी शब्दों के नाम है जैसे स्कूल, अलमारी, स्टेशन। ठीक है, और जैसे हम लोग बोलते हैं कि रेल स्टेशन पर जाना है या फिर रेल जो है अमुक स्टेशन पर आने वाली है, तो स्टेशन शब्द अंग्रेजी शब्द है लेकिन हम लोग इसको हिंदी में उपयोग करते हैं। अलमारी को भी जो हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्कूल जो शब्द है इसको हिंदी में प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी के शब्द है। अरबी फारसी के कुछ शब्द हैं जैसे किताब, कलम, कागज, चश्मा, दुनिया, जगत। ये सभी के सभी कुछ ऐसे शब्द हैं जो अरबी फारसी के शब्द हैं लेकिन इसको हम लोग हिंदी में उपयोग करते हैं। ठीक है, ज नंबर का प्रश्न है
आधुनिक भारतीय भाषाओं में सबसे पहले किस भाषा में रामायण का अनुवाद हुआ था? बाद में किन किन भाषाओं में रामायण का अनुवाद हुआ और उनके अनुवादक कौन कौन थे, पता करो और लिखो। देखिए, आधुनिक भारतीय भाषा मतलब आज की जो भाषा, भारत की जो भाषा है, तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में सबसे पहले असमिया भाषा में रामायण का अनुवाद हुआ था। इसके बाद कंबन ने तमिल भाषा में और तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामायण का अनुवाद किया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखना इस बात को कि सबसे पहले असमिया में रामायण का अनुवाद हुआ, फिर तमिल भाषा में, और फिर तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामायण का अनुवाद किया था। 6 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में पारस्परिक अनुवाद होते रहते हैं। कुछ अनुदित ग्रंथों के नाम लिखो और किस भाषा से किस भाषा में अनुवाद किया गया है, इसका भी उल्लेख करना है। तो देखिए, इसके उत्तर में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रामचरितमानस, जिसमें रामचरितमानस को रामचरितमानस को संस्कृत भाषा से अवधी भाषा में अनुवाद किया गया है। सप्तकांड रामायण जो है, जिसको संस्कृत भाषा से असमिया भाषा में अनुवाद किया गया है। पंचतंत्र या फिर हितोपदेश जो होते हैं, वो भी संस्कृत से सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ठीक है, अब कहा गया है, यह नंबर का कुछ प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि आओ इन तत्सम शब्दों को इन तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखें। तो देखो, तद्भव शब्द दिया गया है और कहा गया है कि इसका तत्सम रूप लिखना है। जैसे पिता तो पितरी, माता मातरी, भाई भ्राता, घर गृह, हाथ हस्त, पांव पाद, मोर मयूर। ठीक है, भाषा अध्ययन में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने यहाँ पे उठाया है। तो कहा गया है कि तुम लोग वाक्य के 3 प्रकार, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में जान चुके हो। चैप्टर में ग्रामर पार्ट में ये सारी चीजें ऊपर बताया गया है। ठीक है, अब जब जब आप लोग ऊपर के ग्रामर के भाग को पढ़ेंगे बुक से, तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो सरल वाक्य जो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में बताया जा चुका है। अब एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार में कैसे परिवर्तित किया जाता है, उसके उदाहरण देखो और समझो। यहाँ पे 3 उदाहरण दिए गए हैं। जैसे सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, इसको ये जो है सरल वाक्य है और इसको बनाना है संयुक्त वाक्य में। तो सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर बीच में और लग गया तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। मतलब इसने 2 वाक्यों को जोड़ने का काम किया। संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़ना, तो जोड़ने का काम किया, इसलिए हो गया ये संयुक्त वाक्य। उसके बाद है ख नंबर, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, ये भी सरल वाक्य है। तो इसको लिखें, मिश्र वाक्य में बदलना है तो इसको थोड़ा टफ करेंगे। जैसे जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। तो ये हो गया जो और वे, ये हो गया हमारा मिश्र वाक्य के साथ। ठीक है, आगे ख नंबर, नीरजा ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी। देखिए, यहाँ पे संयुक्त वाक्य जो है वो पहले ही दिया गया है, जैसे और है बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमें बदलना है मिश्र वाक्य में। तो नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। तो ये हो गया हमारा मिश्र वाक्य। तो दूसरे नंबर में कहा गया है कि नीचे दिखे वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करके फिर से लिखो। जैसे कि पहला नंबर है, इसी तरह से बदलना है। तो पहला नंबर है, जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक समय तक निराश नहीं होना पड़ता। इसको ये सरल वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य में है तो लिखेंगे परिश्रम करने वाले निराश नहीं होते। सरल वाक्य हो गया। ठीक है, मैंने दूसरा नंबर है, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। मिश्र वाक्य में इसको है और इसको बदलना है, मिश्र वाक्य में बदलना है। ठीक है, तो मैंने एक दुबला और पतला व्यक्ति देखा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है और नहीं लगेगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य में बदलना था, शायद गलत हो गया है। ठीक है, उसके बाद वह खाना खाकर सो गया। तो वह खाना खाया और सो गया, ये हो गया इसका संयुक्त वाक्य। या फिर अगर आप बोलेंगे कि इसका कैसे करेंगे अगर मिश्र वाक्य में बदलना हो, और ये जो आंसर दिया गया है ये वाला भी, अभी ये वाला आंसर हो गया है हमारा संयुक्त वाक्य में। तो मिश्र वाक्य हम लोग ऐसे करेंगे कि जो व्यक्ति को मैंने देखा था या फिर जिस व्यक्ति को मैंने देखा था वो दुबला पतला था। ठीक है, ऐसे लिखने से हमारा मिश्र वाक्य में बदल जाएगा। उसके बाद है 4 नंबर का, जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए।
सरल बाइक में बदलना है तो कम आय वाले मितव्ययी होते हैं। 5वां नंबर है, मेरे घर पहुंचने पर पिताजी आए। मिस बाइक में बदलना है तो सॉरी, यहाँ पर जा हो गया, जा नहीं होगा। जब मैं घर पहुंचा तब पिताजी आए, तो जब और तब ये हो गया मिस बाइक का उदाहरण। उसके बाद है, बालिका गा और नाच रही है। इसको सरल बाइक में बदलना है तो मतलब और को हटाना पड़ेगा बीच में, क्योंकि और जो है वो संयुक्त है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि बालिका नाच गा रही है। बस ऐसे ही नाच गा रही है। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, जो कि इम्पोर्टेंट था आप लोगों के इस चैप्टर से, जो क्वेश्चन आंसर था, साथ में ग्रामर भी। तो भारत की भाषिक एकता का प्रश्न उत्तर आज हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया। आगे हम लोग बात करेंगे आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो बने रहें चैनल के साथ, बाकी सारी चीजें आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करा दी जाएगी एग्जाम से पहले। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।